हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग कंप्यूटर का सीरीज शुरू किए थे, तो कंप्यूटर स्कोर प्लस आपके लिए कंप्यूटर का जो सीरीज शुरू किया था, तो उसमें हमने पहला चैप्टर कंप्लीट करा था, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर कैसे कैसे हुआ था। तो उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे हार्डवेयर के बारे में। आज का जो नया टॉपिक है हार्डवेयर। क्या है हार्डवेयर? ओके। तो हार्डवेयर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हार्डवेयर जैसे कौन कौन से हार्डवेयर प्रयोग होते हैं कंप्यूटर में, क्या क्या उसका फंक्शन होता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर में दो चीज़ें होती है, क्या? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर किसको कहते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, हार्डवेयर किसको कहते हैं? तो वे डिवाइस जो सॉफ्टवेयर को कमांड प्रदान करे। ठीक है। तो यहाँ पे डिफिनीशन लिखेंगे। डिफिनीशन लिखेंगे, क्या होगा? वे डिवाइस जो सॉफ्टवेयर को कमांड देने का कार्य करे। ठीक है। नॉर्मली आप लोग जानते होंगे हार्डवेयर का डेफिनेशन, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको फील कर सकते हो, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है। तो हार्डवेयर क्या होता है? विच डिवाइस प्रोड्यूस ए कमांड और वर्क ऑन द कमांड ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो वे डिवाइस जो सॉफ्टवेयर को कमांड देने का कार्य करे, उसे हम क्या बोलेंगे? हार्डवेयर। हार्डवेयर। ठीक है। तो हार्डवेयर कितने टाइप के होते हैं? ठीक है। तो देयर आर, हम लिखेंगे आगे, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। तीन टाइप के हार्डवेयर होते हैं। कौन कौन से? तो इनपुट इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। ठीक है। और कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों पे वर्क करते हैं, दोनों के तरह वर्क करते हैं। ठीक है। तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। जैसे इनपुट, जो इनपुट यानी इनपुट माने किसी को जैसे डेटा जिससे हम देते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? इनपुट डिवाइस। जिससे हम इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? आउटपुट डिवाइस। और कुछ ऐसे भी डिवाइस हैं जिससे हम क्या करते हैं? इनपुट और आउटपुट दोनों लेने का काम करते, लेने देने का काम करते हैं। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? कौन कौन सा हो गया? पहला इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट डिवाइस, तीसरा तीसरा डिवाइस which contain input and output both। the device which contain input and output both। क्लियर? इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करे, उसको हम क्या बोलेंगे? जैसे जो डेटा को देने का कार्य करता है, जैसे कंप्यूटर में हम क्या देते हैं? डेटा देते हैं। डेटा देने का कार्य करेगा, उसको हम इनपुट डिवाइस कहेंगे। जैसे माउस, माउस हो गया। ठीक है। कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम प्रेस करते हैं, नंबर डालते हैं, नंबर डालते हैं, तो उसमें डेटा हम दे रहे हैं। ठीक है। नंबर डालते हैं, अल्फ़ाबेट डालते, कुछ लिखते हैं, तो उसको प्रदर्शित कौन करता है? तो हम डेटा को उसमें दिए,
तो देने का काम किससे किए? कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड हुआ इनपुट डिवाइस, और प्रदर्शित हमको कौन कर रहा है, कहाँ पे लिखा रहा है? तो वो जो दिखाता है कहाँ पे, आपका ऑन स्क्रीन। जैसे ऑन स्क्रीन आप देखते हो मॉनिटर पे, तो मॉनिटर आपका क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस। क्लियर? तो उसको हम आउटपुट डिवाइस हम बोलेंगे। जैसे आजकल आ गया टच फोन। टच फोन में क्या हो गया? आपका इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करता है। टच फोन में देखो, आप उसी से टच करके, क्या टच स्क्रीन पे आप टच करके कमांड दे भी रहे हो और आउटपुट प्राप्त कर भी रहे हो। ठीक है? क्लियर? तो वो हो गया एक। चलो आगे हम बढ़ते हैं और बारी बारी से हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस कौन कौन होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो अगला हम बनाएंगे हेडिंग इनपुट डिवाइस का। तो पहला है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इनपुट डिवाइस हम किसको कहेंगे? हाँ जी। तो जिन डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर को डेटा, शब्द या निर्देश आदि देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? हम क्या लिखेंगे? हम ये लिखेंगे जिन डिवाइस के द्वारा जिन डिवाइस के द्वारा ठीक है, जिन डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर को डेटा, ठीक है, जिन डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर को डेटा, ठीक है, डेटा या निर्देश देने का कार्य करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? इनपुट डिवाइस बहुत सारे हैं, तो सभी के बारे में आपको जानना है। लगभग 14 हैं जो मोटा मोटी आपको याद रखने हैं। 14 इनपुट डिवाइस को आपको दिमाग में ध्यान में रखना है, कोई भी आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। तो कौन कौन से हैं? देखो, तो पहला है कीबोर्ड। दूसरा है माउस। कीबोर्ड आप सभी देखे होंगे, माउस भी सभी देखे होंगे। तीसरा है MICR। जो मेरा पहले से सारे लेक्चर देख चुके हैं उनको पता होगा MICR का मतलब क्या होता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ये कहाँ पे यूज होता है? तो ये चेकबुक पे जो आपका नंबर लिखा होता है, तो चेकबुक वो कौन सा मैग्नेटिक इंक होता है, उसको रीड करने के लिए यूज होता है MICR। ठीक है, अगला है OCR। OCR है। अगला है OMR। हम सारे के बारे में अच्छे से बताएंगे, OCR क्या होता है, OMR क्या होता है। अगला है BCR। ठीक है, BCR बारकोड रीडर। OMR जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चेक करने के लिए बनता है उसको OMR बोलते हैं। ट्रैक बॉल, क्या? ट्रैक
बॉल। ये ट्रैक बॉल कहाँ पे यूज होता है? तो ट्रैक बॉल जस्ट लाइक माउस होता है, माउस की तरह इसका यूज हम करते हैं ट्रैक बॉल का। क्लियर? कर्सर को स्लाइड करने के काम में आता है ट्रैक बॉल। तो अगला हम क्या लिखेंगे? 7 8 नंबर। ट्रैक बॉल हो गया, तो इसी से मिलता जुलता है जॉय स्टिक है। जॉय स्टिक, जॉय स्टिक आप सभी ने देखा होगा, गेम खेलने के लिए लोग यूज करता है। आजकल जो ड्रोन उड़ाता है शादी विवाह के फंक्शन पे, जो ड्रोन उड़ाता है तो वो किसकी मदद से? जॉय स्टिक की मदद से उड़ाता है। क्लियर? अगला है जॉय स्टिक हो गया स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। स्पीच स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। ये क्या करता है? स्पीड को क्या करता है? डिलीवर करने का काम करता है। ठीक है, स्पीड रिकॉर्ड करने का काम करता है यानी। अगला है स्कैनर। क्या? स्कैनर। स्कैनर आप सभी ने देखा होगा। आप क्या बोलता है वो, कंप्यूटर से कभी प्रिंट निकाले होंगे तो प्रिंटर जो होता है, तो प्रिंटर के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ऊपर वाला हिस्सा जिसमें लेंस लगा होता है, शीशा लगा हुआ होता है, तो ऊपर वो स्कैनर रहता है, नीचे वो प्रिंटर रहता है। तो ऊपर का जो हिस्सा बोलते हैं उसको स्कैनर बोलते हैं, वो एक इनपुट डिवाइस है। अगला है लाइट पेन। लाइट पेन, तो लाइट पेन ये देखो, ये क्या है? लाइट पेन है। ठीक है, इससे हम क्या दे रहे हैं? इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं लाइट पेन। ओके। अगला है वेव कैमरा। वेव कैमरा। ओके, वेव कैमरा। ओके। और माइक्रोफोन। अगला है माइक्रोफोन। और अगला है आपका जो टच स्क्रीन है। ये इतना आपको इनपुट डिवाइस याद करना है। आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कोई सा भी पूछ लेगा लाइट पेन क्या है, तो इनपुट डिवाइस है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से OCR क्या है, इनपुट डिवाइस है। आपसे पूछ लेगा MICR क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो सीधे सीधे आपको इनपुट डिवाइस के नाम याद होने चाहिए कि इनपुट डिवाइस इतने होते हैं लगभग। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बाकी इन सभी को डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे पहला है कीबोर्ड। क्या है? पहला है कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। कीबोर्ड, आप सभी ने कीबोर्ड देखा होगा। कीबोर्ड में बहुत सारे बटन होते हैं ना। तो सबसे पहले ये बताइए कीबोर्ड के आविष्कारक कौन है? ठीक है, आप लोग बताओ कीबोर्ड के आविष्कारक कौन है? कीबोर्ड के आविष्कारक कौन है? क्रिस्टोफर सोलेस। ओके, क्रिस्टोफर सोलेस है। आविष्कारक कौन है? क्रिस्टोफर सोलेस। ठीक है। अब ये जो कीबोर्ड है ये वायरलेस में भी आता है, वायर वाला भी आता है।
ठीक है। तो कीबोर्ड वायर्ड और वायरलेस दोनों तरह के होते हैं। अगला हम लिखेंगे कीबोर्ड वायर्ड और वायरलेस दोनों तरह के होते हैं। क्लियर? तो आपको जिस प्रकार से पॉइंट वाइज पॉइंट हम लिखा रहे हैं तो उसी प्रकार आप नोट्स भी बनाओगे ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगा। अब देखो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने की होते हैं, ये पूछा हुआ, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 बटन या कुंजी 104 की होते हैं। सारे के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से की होते हैं, कौन कौन से की को क्या हम बोलते हैं, सारे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और साधारण, ये तो स्टैंडर्ड की बात होगी। और साधारण कीबोर्ड के बारे में पूछे तब उसमें कहाँ कितना होता है, तो साधारण कीबोर्ड में 101 से 120 की तक होते हैं। ठीक है। 104 की वाले को हम स्टैंडर्ड कीबोर्ड बोलेंगे। क्लियर? 104 की वाले को स्टैंडर्ड कीबोर्ड बोलेंगे। क्लियर है यहां तक? चलो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। टाइप्स ऑफ कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के कीबोर्ड होते हैं। क्लियर? तो देखो, जो कीबोर्ड होते हैं, सॉरी, टाइप्स ऑफ की के बारे में, कीबोर्ड में कितने तरह के की यूज होते हैं जो हम पढ़ेंगे। तो कितने तरह के की होते हैं, आपने देखा दो तरह के कीबोर्ड आपको मिला, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड और एक जनरल कीबोर्ड, साधारण कीबोर्ड। तो उसके बारे में आपने देखा। तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं और साधारण में 101 से लेकर 120 की तक होते हैं। तो पहला हम की देखेंगे, इसमें जो पहला हम की देखेंगे, टोगल की। क्या? टोगल की। टोगल की किसको कहते हैं? टोगल की किसको कहते हैं? हाँ, तो वैसे की जो एक बार में चालू, उसको एक बार प्रेस करोगे तो चालू हो जाएगा, दूसरे बार प्रेस करोगे तो बंद हो जाएगा। ठीक है। उसको आप क्या करो, उसको क्या बोलोगे? टोगल की। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, कैप्स लॉक का बटन उसमें होता है। कैप्स लॉक का बटन, उसको एक बार प्रेस करोगे तो कैप्स ऑन हो जाएगा, यानी कैपिटल लेटर में सारे वर्ड लिखाना शुरू हो जाएंगे। दूसरा जो बटन होता है, दूसरी बार उसको प्रेस करोगे तो वो फिर से नॉर्मल जो होता है स्मॉल में लिखाना शुरू हो जाएगा, कैप्स लॉक बंद हो जाएगा।
ठीक है। टोगल की का फंक्शन वही होता है, एक बार दबाने पे वो चालू हो जाता है, एक दूसरी बार दबाने पे वो बंद हो जाता है। और दूसरा बताओ, नम लॉक, एक बार दबाओगे तो नम लॉक चालू हो जाएगा, नंबर लिखाने लगेगा, दूसरी बार दबाओगे तो वो बंद हो जाएगा, नम लॉक। ठीक है, तो हम लिखेंगे टोगल की किसको हम बोलेंगे, जो एक बार दबाने पे ऑन और अगली बार दबाने पे ऑफ हो जाती है। क्या लिखेंगे, जो एक बार दबाने पे ऑन तथा अगली बार दबाने पर ऑफ हो जाती है। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, कैप्स लॉक, नम लॉक। ठीक है, 80 से। तो ये टोगल की का आपने देखा। आगे हम देखेंगे अल्फाबेट की। क्या देखेंगे, अल्फाबेट की 2 नंबर। तो अल्फाबेट की ए से जेड तक होता है, अल्फाबेट की ए टू जेड होता है या स्मॉल ए टू जेड होता है, ये आपका अल्फाबेट की। अगला क्या है, नंबरिक की, न्यूमेरिक की। जीरो से लेकर 9 तक ये आपका न्यूमेरिक की में आता है। और इसमें और क्या होगा, न्यूमेरिक की के जो रहता है बगल में, उसमें प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड ये सारे आते हैं। क्लियर है। इसके बाद अगला जो की है फंक्शन की, 4 नंबर फंक्शन की। फंक्शन की कौन से होते हैं, तो फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक होते हैं, F1 से F12 तक होते हैं। टोटल कितने, टोटल 12 की होते हैं। क्लियर, टोटल 12 की होते हैं। अगला 5 नंबर कॉम्बिनेशनल की। कॉम्बिनेशनल की में कौन कौन से की आते हैं, तो जिसको एक साथ मतलब सिंगल हम यूज नहीं कर सकते हैं। कॉम्बिनेशनल की में आपका जो की आएगा कौन सा, अल्ट कंट्रोल शिफ्ट, ये सभी कॉम्बिनेशनल की में आएगा। कॉम्बिनेशनल की अल्ट कंट्रोल शिफ्ट, ये सभी आपका कॉम्बिनेशनल की है। इसको मॉडिफायर भी बोलते हैं, इसको संयोजक की भी बोलते हैं। क्लियर। तो जैसे कंट्रोल को CTRL लिखते हैं, CTRL कंट्रोल। ठीक है, जैसे इसको हमने बोला सिंगल यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे इसके साथ अगर हम अल्ट दबा रहे हैं तो अल्ट के साथ हम कोई बटन दबाएंगे, अल्ट प्लस F4। अगला
कंट्रोल प्लस सी कॉपी करेंगे तो कंट्रोल प्लस सी दबाएंगे। अगला है शिफ्ट, शिफ्ट प्लस क्या, शिफ्ट का है कोई भी एग्जांपल F7, ये हो गया। ठीक है, सारे हम शॉर्टकट की हम डिटेल में पढ़ाएंगे, बस अभी ये जान लीजिए कॉम्बिनेशनल की क्या होता है। कॉम्बिनेशनल की सिंगल यूज नहीं होता, किसी के कॉम्बिनेशन के साथ यूज करते हैं। ठीक है, अगला है 6 नंबर ट्यूबुलर की। ट्यूबुलर की ट्यूबुलेटर की बोलते हैं। ट्यूबुलेटर की जो होता है ये कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, इसको टैब भी बोलते हैं शॉर्ट में। ये कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, इसको क्या बोलेंगे, ट्यूबुलेटर की। इसको शॉर्ट में टैब, टैब का आपने बटन देखा होगा, टैब का एक बटन होता है, ये पैराग्राफ को इंटेंट, पैराग्राफ इंटेंट का काम करती है। जैसे एक पॉइंट और है इंपॉर्टेंट, ये पैराग्राफ इंटेंट का कार्य करती है। पैराग्राफ इंटेंट क्या होता है तो समझो थोड़ी सी। आप कोई लाइन लिख रहे हो, कोई फाइल बना रहे हो, तो इसमें ऐसे ऐसे लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, यहाँ पे मेरा सेंटेंस खत्म हो गया। ठीक है, और टैब जैसे ही दबाओगे तो यहाँ से कुछ छोड़ के यहाँ से ऑटोमेटिक ये शुरू हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं पैराग्राफ इंटेंट। तो टैब, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टैब बोलते हैं, टैबुलेटर को टैब बोलते हैं। क्लियर है? ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। टैब हो गया, टैबुलेटर हो गया। अगला है स्पेस बार। कहां तक हुआ था, 7 नंबर स्पेस बार। स्पेस बार ये कीबोर्ड की सबसे बड़ी कुंजी होती है, कीबोर्ड की सबसे बड़ा बटन होता है स्पेस बार। आप कीबोर्ड के नीचे में आप देखिएगा एक लंबा सा बटन होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेस बार बोलते हैं। तो हम लिखेंगे कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है। क्लियर? कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है और इसका काम क्या होता है, दो शब्दों के बीच स्पेस छोड़ने का कार्य करती है। दो शब्दों के बीच स्पेस छोड़ने का कार्य करती है। क्लियर? तो स्पेस बार आप देखे होंगे कीबोर्ड के कीबोर्ड में इस तरह का इतना ऐसे लंबा सा एक बटन होता है, उसी को स्पेस बार हम बोलते हैं। अगला है एस्केप बार, जिसको ESC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ESC की।
इसको एस्केप बार भी बोलते हैं, एस्केप बटन भी बोलते हैं। ठीक है, किसी भी चलते प्रोग्राम को कैंसिल करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी चलते प्रोग्राम को कैंसिल करने में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, एस्केप बार का, एस्केप की का किसी भी चलते प्रोग्राम को हम कैंसिल करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। अब देखिएगा कीबोर्ड के नीचे स्पेस बार के थोड़ा सा बगल में आप जाओगे तो 4 बटन होता है, उस पे एरो का सिंबल बना होता है, उसको बोलते हैं एरो की। एरो की, ठीक है, एरो की बोलते हैं। तो एरो की 4 होते हैं और कर्सर को लेफ्ट राइट अप डाउन मूव करने में यूज होता है। एरो की 4 होते हैं, 4 होते हैं। यह कर्सर को लेफ्ट राइट अप एंड डाउन मूव करने में प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो एरो की आपका हो गया, यहाँ पे आपका कीबोर्ड खत्म हो गया। कीबोर्ड के सारे की के लगभग मैंने बता दिया कि किसको क्या बोलते हैं, किसका क्या काम होता है। बाकी और भी डिटेल हम पढ़ेंगे जब शॉर्टकट की के बारे में हम पढ़ेंगे, तो उसके बाद उस समय हम फंक्शन की का जितने एक F1 से लेके F12 तक जो ऊपर में बटन होते हैं उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से बटन से क्या होता है। ओके, तो जो दूसरा इनपुट डिवाइस है उसको हम क्या बोलते हैं? तो दूसरा जो इनपुट डिवाइस है उसको हम बोलेंगे क्या? माउस। क्या बोलेंगे? दूसरा को माउस। क्लियर है? माउस का आविष्कार कौन किए थे? तो माउस के आविष्कारक, माउस के आविष्कारक कौन है भाई? किन्हीं को पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ये है डगलस सी इलेजवर्थ। क्लियर? डगलस सी इलेजवर्थ ये माउस का आविष्कार किए थे। तो पहला जो माउस बना था वो किस मटेरियल का बना था? तो आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा। पहला जो माउस बना था विश्व का प्रथम माउस लकड़ी का बना था। लकड़ी का बना था, ठीक है, लकड़ी का बना था। ओके, और
पुराने जो माउस होते हैं, पुराने माउस में आप देखे होंगे, अगर पुराना माउस देखे होंगे तो उसमें दो ही बटन होते थे। पुराना जो माउस होता था उसमें दो ही बटन होते थे, लेकिन आज के माउस में क्या है कि उसमें तीन बटन है, बीच में एक स्क्रॉल बटन दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखिएगा पुराने माउस को, पुराने माउस को मैकेनिकल माउस भी कहते हैं। किसको? जिसमें दो बटन वाले जो माउस थे उसको मैकेनिकल माउस भी बोलते हैं। ठीक है, आजकल तो तीन बटन वाले आ गए हैं, लेफ्ट राइट और स्क्रॉल की। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ये पुराने को तो हम क्या बोल दिए, मैकेनिकल, लेकिन नए माउस को क्या बोलेंगे? नए माउस को डिजिटल माउस भी कहते हैं। नए माउस को क्या बोलेंगे? डिजिटल माउस बोलेंगे। क्लियर? अब माउस के बटन पे आते हैं। माउस में तीन बटन होते हैं। माउस में तीन बटन होते हैं। माउस में कितने बटन होते हैं? तीन बटन होते हैं टोटल। कौन कौन सा? राइट बटन, दूसरा लेफ्ट बटन, और तीसरा स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल होता है, स्क्रॉल बटन। तीनों का फंक्शन क्या होता है? तीनों का फंक्शन क्या होता है? तो राइट बटन से क्या हम मेनू बार या ऑप्शन वाले जो होता है, राइट बटन अगर हम प्रेस करेंगे तो वो क्या होगा, मेनू बार ओपन कर देगा, जिसमें क्या होगा, कट कॉपी पेस्ट आदि का ऑप्शन होगा। राइट बटन प्रेस करने पर कट कॉपी पेस्ट etc का ऑप्शन आता है। ठीक है, लेफ्ट से क्या होता है, तो लेफ्ट बटन जब एक बार दबाइएगा, लेफ्ट बटन को एक बार दबाने पर वो सिलेक्ट होता है और दो बार दबाने पे वो ओपन हो जाता है। जैसे कोई भी फाइल है, डॉक्यूमेंट है, एक बार दबाइएगा तो वो सिलेक्ट होगा, दूसरी बार दबाने पे ओपन हो जाएगा। तो लिखेंगे एक बार दबाने पर, क्या लिखेंगे, एक बार दबाने पर सिलेक्ट तथा दूसरी बार दबाने पर फाइल ओपन हो जाती है। क्लियर? यहां तक क्लियर है? हाँ जी। अगला है स्क्रॉल बटन।
स्क्रॉल बटन का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? तो किसी भी पेज को ऊपर नीचे करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल बटन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आगे अगला क्या हम लिखाए थे? MICR। तीसरा कौन सा है? MICR। MICR क्या होता है? तो MICR का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, दोनों बोल सकते हैं। रीडर भी रिकॉग्निशन भी बोलेंगे। कहीं कहीं पे रीडर लिखा हुआ रहता है, कहीं कहीं पे रिकॉग्निशन, दोनों वर्ड यूज होते हैं। अच्छा, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? MICR का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो MICR का उपयोग बैंक चेक में किया जाता है। इसका प्रयोग बैंक चेक के लिए किया जाता है। बैंक चेक को रीड करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, रीड करने के लिए किया जाता है। MICR का प्रयोग। क्लियर है? अगला है OCR। OCR क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ऑप्टिकल ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हम बोलेंगे। हाथ से लिखे या प्रैक्टिकल डाटा को RC में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। हाथ से लिखे या प्रिंटेड डाटा को प्रिंटेड डेटा को RC में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। क्लियर? ये कोई भी डाटा है जैसे आप लोग आजकल स्कैनर यूज करते हो मोबाइल फोन में, ठीक है? मोबाइल फोन में जो कॉपी पे लिखा हुआ है उसको स्कैन किए, वो पूरा का पूरा वर्ड क्या आ जाता है? बढ़िया से एकदम प्रिंटेड फॉर्म में जैसा कि है वैसा आ जाता है, अच्छे से आता है। तो उसी को बोलते हैं SC। ठीक है? अगला है OMR। OMR स्टैंड फॉर, OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर।
क्लियर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये क्या होता है? ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की कॉपी जांच करने में इसका प्रयोग होता है। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की कॉपी चेक करने में प्रयोग होता है। क्लियर? क्लियर है। अगला है OMR हो गया। अब क्या रह गया? स्कैनर। स्कैनर आप सभी देखे होंगे। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर किसी को जैसे आप प्रिंट करने जाते हो, डाटा प्रिंट करने जाते हो, किसी PDF को प्रिंट करने जाते हो, तो वो क्या करता है? जो जैसे आप देखो, आप मोबाइल फोन में भी कुछ स्कैन करने के लिए कुछ इंस्टॉल करते हो, कुछ स्कैनर वगैरह इंस्टॉल करते हो, जैसे कैम स्कैनर, टैप स्कैनर, ये सब बहुत सारे एप्स हैं। तो उससे क्या होता है? डाटा आपके दो फॉर्म में क्या होते हैं? उसमें स्कैन होते, एक होता है PDF फॉर्म में, एक होता है JPG में। तो दोनों क्या है? एक स्कैनर का ही काम करता है। तो स्कैनर दो दो तरह के फॉर्मेट प्रदान करता है। स्कैनर को हम लिखेंगे दो तरह के फॉर्मेट प्रदान करता है। क्लियर? कौन कौन सा? तो PDF एक हो गया, PDF, और दूसरा JPG। पहला PDF का फुल फॉर्म बहुत पूछता है, बताओ। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्लियर? दूसरा JPEG। ये क्या होता है? ये क्या होता है? जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। JPEG का फुल फॉर्म जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ये पिक्चर के फॉर्म में होता है, ठीक है। और दूसरा जो है PDF क्या है? डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होता है, ठीक है। डाटा को PDF के फॉर्म में सेव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग जो इम्पोर्टेंट आपका इनपुट डिवाइस है वो सारे मैंने बता दिए। बाकी जितने भी और बच गए इनपुट डिवाइस, उसका सिर्फ आप नाम याद रख लेना, ठीक है। जैसे जॉयस्टिक क्या करता है? जॉयस्टिक कर्सर को कंट्रोल करता है, आप उससे गेम वगैरह आप खेल सकते हो, ठीक है। जॉयस्टिक से गेम वगैरह खेलने में प्रयोग किया जाता है, किसी डिवाइस को कंट्रोल करने में किया जाता है। जैसे आजकल जो ड्रोन उड़ता है, तो ड्रोन को कंट्रोल करने में जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं, है ना। ट्रैक वॉल क्या होता है? कर्सर को कंट्रोल करने में यूज होता है। तो ये सभी आप सिर्फ और सिर्फ नाम याद रख लीजिएगा, आप उतना से आपका काम बन जाएगा। अगला जो होगा आउटपुट डिवाइस अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे, और उस लेक्चर में आपका हार्डवेयर पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अच्छे से तैयारी करते रहिए। ओके।